जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तो इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तो इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। वो जब संत दर्श हो जाए, 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 तो इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तो इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तो इतना समझ लेना तब हरि से मिलन होगा। सच्चा संत यदि हमारे जीवन में आ जाए तो फिर महाराज भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। आज नारद जी का मन हुआ कि सुखदेव जी का आगमन तो होना चाहिए, तो नारद जी का एक स्वभाव है बड़ा विचित्र। किसी भी घर में यदि लड़ाई झगड़ा ना होता हो, वहां नारद जी पहुंच जाए तो लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। और जहां पर रोज क्लेश होता हो, झगड़ा होता हो, वहां नारद जी का पदार्पण हो जाए तो हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा शांत हो जाता है। ऐसा महाराज स्वभाव नारद जी का। तो नारद जी ने मन में विचार किया कि लक्ष्मी नारायण को तो एक बार झगड़ा चुका हूं, ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी की भी लड़ाई करा चुका हूं, लेकिन भोले बाबा और माँ पार्वती को अभी नहीं झगड़ाया। तो आज कैलाश पर्वत के ऊपर नारायण नारायण करते हुए नारद जी पधारे हैं। और जैसे ही पार्वती जी का दर्शन हुआ, पहले तो माँ जगदम्बा को प्रणाम किया। माता पार्वती जी ने कहा, नारद जी आज तो बहुत दिनों में दिखाई दिए हो, क्या बात है? क्या आजकल पृथ्वी लोक पर आना जाना बंद कर दिया है? तो नारद जी ने कहा, क्या बताऊं मैया, ये जो पृथ्वी लोक के मानव हैं ये बड़े स्वार्थी हैं, इसलिए आने का मन ही नहीं करता। केवल और केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रेम करते हैं। जहां स्वार्थ पूरा हुआ कि छोड़ करके चले जाते हैं। हर व्यक्ति की ऐसी ही नीति है कि सुर नर मुनि सबे की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इसलिए मृत्यु लोक में आने का तो मन ही नहीं करता है। माता पार्वती ने कहा, देखो नारद जी, औरों का तो हमें पता नहीं, दुनिया का तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमारे भोले बाबा तो हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि कभी कोई बात छिपाते ही नहीं। शास्त्र कहते हैं कि जो गुरुजी कान में गुरु मंत्र दें उसे छुपा के रखना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः है। लेकिन भोले बाबा तो इतने भोले भाले हैं कि सुबह गुरुजी ने मंत्र दिया और आकर मुझे बता दिया कि आज तो गुरुजी ने हमें ये मंत्र दिया है। शास्त्र कहते हैं कि हमें ध्यान में, चिंतन में कोई भी आभास हो, कोई भी भगवान का दर्शन हो तो किसी से बताना नहीं चाहिए, लेकिन भोले बाबा तो रोज आकर के बताते हैं। आज हमें रघुवर का दर्शन हुआ, आज हमें कन्हैया का दर्शन हुआ, आज भगवान वराह का दर्शन हुआ। भोले बाबा तो इतने भोले भाले हैं। नारद जी ने कहा, देखो मैया जी, आप कहती है तो हम मान लेंगे, लेकिन भोले बाबा यदि आपको सब बात बताते हैं तो फिर ये भी बताया होगा कि 24 घंटे जिस मुंडों की माला को अपने हृदय से लगा करके रखते हैं, धारण करके रखते हैं, उस माला में मुंड किसके लगे हुए हैं? माता पार्वती ने कहा कि ये तो कभी नहीं बताया, तो फिर काहे का प्रेम करते हैं? अब आप जानो, आपका काम जाने, अब हम तो चल दिए। और नारायण नारायण करते हुए नारद जी प्रस्थान कर गए और जाते जाते भोले बाबा को इशारा कर गए, बाबा जल्दी से पहुंचना कुटिया में, मैया ने याद किया है।
बोले बाबा मन ही मन सोचे, नारद जी आप जाकर के आए हो तो अवश्य याद करेगी, जहां आपका पदार्पण हो जाए फिर तो कल्याण ही कल्याण है। हमारा जब भजन से उठ करके भोले बाबा संध्या के समय आए तो माता पार्वती तो को भवन में बैठी हुई है, लाल लाल नेत्र, काले वस्त्र धारण करे हुए, और महाराज भगवान से बात नहीं कर रही। भोले बाबा ने कहा देवी क्या बात है, आज आप क्यों रुष्ट हैं? तो कहा हमें आपसे बात नहीं करनी, आप कपटी हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी कपटी तो वो होता है जो कोई बात छिपाए, हमने तो आपसे कोई बात ही नहीं छिपाई, गुरु मंत्र भी हमने आपको बता दिया, तो हम कपटी कैसे हुए? तब महाराज पार्वती जी ने कहा कि आप जिस मुंडों की माला को 24 घंटे अपने हृदय से लगा कर रखते हो, इस माला में किसके मुंड है, क्या कभी आपने मुझे बताया? भोले बाबा ने कहा देवी कभी आपने ऐसा अवसर ही नहीं दिया, आपने कभी पूछा नहीं, हमने कभी बताया नहीं, लेकिन हमारे प्रेम का यदि कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला ही है देवी, क्योंकि वैसे तो आप परा अम्बा जगदम्बा भवानी हो, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब एक शरीर का त्याग करके और दूसरे शरीर में प्रवेश करती हो तो आपके मुंड को ही मैं इस माला में पिरो लेता हूँ। ये किसी और के मुंड नहीं, ये आपके ही मुंड हैं। अब तक आपके इतने जन्म हो चुके हैं, ये सारे मुंड आपके हैं देवी। फिर तो माता पार्वती कहने लगी फिर तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो, अरे हम तो बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, और आप तब से लेकर के अब तक एक ही हो। ऐसी कौन सी दवाई आपने खा रखी है, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी रखी है? भोले बाबा के चरणों में गिर के पार्वती जी ने कहा कि आप हमें बताइए कि आपने वो कौन सी औषधि पी है जिससे आप अमर रहते हैं। तब भोलेनाथ ने